तो दोस्तों आज मैं फिर से आ चुका हूँ। मैं 4.3 तक बताया था, उसके बाद मैं 4.3 का पढ़ा रहा था, जिसमें कि 5 नंबर तक सवाल में बता दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 6 हुआ, ठीक है ना। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 थे। मैं क्वेश्चन तो लिखा नहीं हूँ, चलो मैं ये पढ़ता हूँ, उसके बाद बनाने का प्रयास करता हूँ। कहता है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। याद रखना एक चीज़, जिससे कंपेयर किया जाता है ना उसी को माना जाता है। मतलब जिससे भी कंपेयर किया जाता है। मान के चलो 2 मार्कर तो नहीं है मेरे पास, मान के चलो कि ये मेरे पास शार्पनर है, ठीक है ना, और ये मेरे पास ये क्या है, मार्कर है। अब बोलेगा कि मार्कर किससे बड़ा है, किससे बड़ा है ये शार्पनर से, तो हम शार्पनर को मानेंगे। जिससे कंपेयर किया जाता है उसी को माना जाता है, ठीक है ना। आगे देखो क्या कहता है, कहता है कि ये एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजा ज्ञात करें। आसान है। ये कैसा है, कहते हैं एक आयताकार खेत है, आयताकार बनाते हैं, आयताकार खेत है, ठीक है। अब क्या कहता है, कहता है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण ये होगा, इसका विकर्ण ये होगा, क्योंकि इसको विकर्ण बुलाया था। इधर से भी खींचेंगे विकर्ण होगा। विकर्ण छोटी भुजा से, देखो अच्छा बताओ छोटी भुजा क्या है, सबसे छोटी भुजा यही है, इससे बड़ी भुजा ये है, तो इसका मतलब छोटी भुजा से ये कितना है, 60 मीटर अधिक लंबा है। तो इसका मतलब ये x अगर मान लेते हैं तो ये 60 प्लस x हो जाएगा, या x प्लस 60 हो जाएगा। उसके बाद यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, तो ये बोलते हैं इससे 30 मीटर ये ज़्यादा है, तो x प्लस 30 कर दिए, कोई दिक्कत। अब कहता है कि खेतों का भुजा ज्ञात करें। आसान है, खेतों का भुजा ज्ञात करें। यहाँ पर कितना डिग्री बनता है, 90 डिग्री। ये रूल पता होगा आप लोगों को कि कभी भी अगर हम कोई भी आयत बनाते हैं तो वो हमेशा 90 डिग्री कौन बनता है, कितना, 90 डिग्री का, चारों कोण 90 डिग्री का। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये 90, क्योंकि ये चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। तो अब देखो माने क्या, छोटी भुजा को हम मानेंगे माना कि छोटी भुजा क्या होगा, भुजा बराबर x, ठीक है ना। फिर तो उसके बाद विकर्ण क्या हुआ, विकर्ण होगा x प्लस 60 या तो 60 प्लस x। उसके बाद क्या होगा, लंबी भुजा या बड़ी भुजा क्या होगा, x प्लस 30, ये होगा ना। अब क्या करेंगे, ये देखो ये 90 डिग्री कौन बना रहा है, और ये देखो त्रिभुज जो बन रहा है ना, ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है पता है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज जब लिखेंगे, त्रिभुज हम नाम लिख देते हैं, या तो ABCD, तो त्रिभुज ABC में क्या होगा कि h² इक्वल टू P² प्लस B² कर देते हैं, कोई दिक्कत। गोरस से, ठीक है ना। अब क्या होगा, h कितना है, h तो यही है, इसको h मानते हैं, इसको P और B हमेशा बदलते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। h को लेकिन कंफर्म रखना है कि h कभी बदलता नहीं है। तो h क्या है, 60 प्लस x, ये है ना, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस बराबर P कितना है, Px है तो x² और प्लस B कितना है, x प्लस 30, तो x प्लस 30 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसको a प्लस बी का स्क्वायर तोड़ो, तो क्या होगा, a का स्क्वायर मतलब 3600 हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर x² हो जाएगा, प्लस 2 गुना ab, तो 2 से गुना करें 60 में 120 x हो जाएगा, ठीक है। ये x² तो x² रहेगा, प्लस इसको तोड़ते तो ये x² प्लस ये 900 और प्लस 360x, ठीक है ना। ये x² और ये नहीं दूसरा, हाँ चलो ये भी कर देगा, चलेगा। ये x² कट गया। अब क्या बचा, यहाँ पर देखो अब इसको इधर लाते हैं, तो x² और प्लस 900 अब प्लस 60x, ये इधर रखे ना। अब तो इधर से अब इधर ला रहे हैं, मान के चलो उधर ही भेज रहे हैं, सिर्फ लिख रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस 120x होगा, और ये प्लस है तो इधर माइनस 3600 होगा, बराबर 0, ठीक है। अब ये x² ही रह गया, और प्लस ये 3600, माइनस नहीं, ये पहले 60x में 120x उधारी था, और उसमें 60x दे दिए, तो क्या बचा, माइनस में ही बचा ना, क्योंकि बड़े वाले का साइन लगता है 60x। अब देखो 3600 उधारी था, 900 दे दिए, कितना बचा, 2700, माइनस में 2700, ठीक है, इक्वल टू 0। अब इसको हम तोड़ करके ये बनाएंगे। अब देखो क्या होना, x² माइनस 60x और माइनस 2700, इसको तोड़ करके फैक्टराइज करो, बराबर 0। तो 2700 को तोड़ देते, कोई बड़ी बात नहीं है, तोड़ो, किससे टूटेगा, 2 से, कितने बार 2 का 2 है, और 3 दूना 6, 3 दूना 6 होगा ना। उसके बाद इसमें बचा 10, तो 5 दूनी 10, ये 1350 हुआ ना, फिर से 2 से कटेगा 6 बार में, ठीक है ना। अब ये बचा 7 बार में,
फिर ये 5 बार में 675 बार में, ठीक है ना। उसके बाद फिर 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा 6 7 13, 3 5 18, 3 से कट रहा है, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 5 15, फिर 3 से कट रहा है कितने बार में, 7 या 21, ये 3 5 15, ठीक है ना, 75 तिया। अब देखो फिर से 3 से कट रहा है कितने बार, 25 बार में, फिर 5 से कट रहा है 5 बार में। अब लाना क्या है, 60 लाना है ना। अब दिमाग लगाओ, 2 दूना क्या होता है, 2 दूना 4। हमको पता है कि ये फैक्टराइज करने के लिए हमको इसी में गुना, इसको फैक्टराइज करके मतलब कि गुना निकाट करके इसी को गुना करके जोड़ और घटाव करके ये -60 बनाना है। तो पूरा क्या होगा, 5 के 20 हो गया ना, 20 और 20 5 के 20, ये 2 दूना 4, 5 से 20, 20 तिया 60 हुआ। उसके बाद क्या होगा, 3 दूना 3 तिया 9, 5 45, 60 पुराना नहीं। अब देखो ये क्या करेंगे, 4 2 दूना 4 तिया 12 12 और 5 60 पुराना 60 ना। तो आगे करो, 5 25, 25 चौके 100 हो रहा है। उसके बाद तो 3 तिया 9 तिया 27, ये भी नहीं पूरा रहा है। दिमाग लगो, ये 60 पुराने का चाहे किसी भी वे में होना चाहिए। क्या कहता है, अकी 3 दूना 6, 6 तिया 18, 18 5 90, और उसके बाद 3 दूना 6, 6 5 30, हाँ पूरा है 90 और 30। अब देखो एक्स स्क्वायर का ना, ये हम -90 कर देते हैं एक्स और प्लस 30 एक्स आ रहा है ना, क्योंकि ये करेंगे तो -60 ही आएगा और -27। और रूल है ये कि इसी से करना है, अगर अलग से करो तो गलत हो जाएगा, बस नहीं जान लो। अब क्या करेंगे, एक्स कॉमन आ रहा है तो क्या एक्स माइनस यहाँ पर 90 बचा। अब फिर से हम +30 कॉमन ले रहे हैं तो क्या बचा, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर भाग देंगे तो -90 बचेगा बराबर 0। अब ये देखो कि ये सेम हो गया तो ये कॉमन ले लेंगे, एक्स -90 और फिर एक्स +30, ठीक है ना, तो बराबर 0। तो एक्स -90 बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, +90, और इधर x +30 है तो अब बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या होगा, -30। और ये कभी संभव है क्या कि किसी भी भुजा का माइनस में हो, कभी बोलेगा कि -3 किलोमीटर दूरी है, ये कभी हो नहीं सकता, क्योंकि दूरी kg किसी का ये माइनस में कभी नहीं हो सकता, किसी का माप किसी का लंबाई ये कभी भी माइनस नहीं हो सकता। तो ये मानेंगे हम, ये संभव नहीं है, असंभव है। ये क्या है, असंभव, ठीक है ना। असंभव जब है तो अब इसको x से लेकर जाएंगे, x से क्या माने थे, लिखेंगे अतः। तो x से क्या माने थे, छोटी भुजा, तो लिखेंगे छोटी भुजा बराबर x माने, और x का मान निकला 90, 1 तो 90 निकल गया। अब लंबी बड़ी भुजा यही दोनों तो निकालना ही है। बड़ी भुजा क्या माने थे, x + 30, तो x कितना निकला है, 90 निकला है, और +30 कितना निकला है, 120। ये हो गया आंसर और ये हो गया आंसर। कोई बड़ी बात, यही था मेरी आंसर, ठीक है ना। अब इसको वीडियो पॉज करके आप उतार सकते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहता है कि ये 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। याद रख लो, मैं बता देता हूँ क्लियर वे में। जिस प्रकार से मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ ना, कोशिश करता हूँ कि ऑनलाइन में उसी प्रकार पढ़ाने का। मैं ज़रा सा भी एडिट करने का प्रयास नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे पास ना उतना समय है और मेरे पास ना उतना MB है। मैं दूसरे के मोबाइल से फ़ोन से विश्वास नहीं करोगे कि मैं दूसरे के मोबाइल से मैं ये अपना वीडियो अपलोड करता हूँ, क्योंकि मेरा 5G चलता नहीं है। दूसरे का अभी तो जियो फ्री दे रहा है तो मैं कर पा रहा हूँ, क्योंकि उतना मैं मोबाइल लेने का उतना वो नहीं है कि मोबाइल लेकर के मैं वो करूँ, उतना मैं वैल्यू नहीं देता उतना, ठीक है ना। जब होगा तो मैं देखा जाएगा। अभी रियल में बोल रहा हूँ, मैं वैल्यू नहीं देता यूट्यूब का, ठीक है ना। अब देखो बात क्या है, कहता है कि 3-4 चीज़ होता है, अंतर होता है, एक योग होता है, ठीक है, योग। उसके होता है गुणनफल, ठीक है। एक होता है भागफल। ध्यान से समझो, शायद की वीडियो लंबी हो जाती है, मैं क्या कर सकता हूँ, बट बिना बताए कैसे भाग जाऊँ। ज़्यादा मैं डील नहीं कर रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर समय होता तो और डील करता। जैसे डील करने का प्रयास करता हूँ तो वीडियो ही लंबी हो जाती है, मुझे अपलोड करने में हद से समस्या पार हो जाती है। योग मतलब ये होता है, योग फल का मतलब कि कोई भी 2 संख्या को अगर जोड़ते हैं दोस्त तो वो योग फल होता है। जैसे कि मान के चलो 2 + 3 = 5। बहुत ध्यान समझो, यू ऐसे बनाने से कुछ नहीं होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, जब तक आप प्रश्न को समझेंगे नहीं ना तो ज़िंदगी भर रटते रह जाओगे, कुछ आगे होगा ही नहीं। आप इसी तरह दिन भर वही आप वीडियो देखेंगे, उसके बाद उतारेंगे, वीडियो देखेंगे, उतारेंगे। अगर एक तो भी प्रयास करेंगे ना, वो नहीं बनेगा अगर ध्यान से नहीं समझोगे तो। अब अंतर क्या बात किया जाए, अंतर में बात किया जाए तो 2 संख्या का घटाव को मान के चलो 3 में अगर हम 2 को घटाते तो 1 आया, ये अंतर है, ये योगफल है। अब गुना को अगर 3 गुना 2 करते तो ये 6 है ना, ये क्या है, गुणनफल है। उसके बाद भागफल का अगर मान के चलो 4 में अगर 2 से भाग दे देते हैं तो 2 आया नहीं, ये भागफल है। ये ध्यान समझ लो, मैं क्लियर में बता देता हूँ। मुझे ऑनलाइन पढ़ाने में गुस्सा आ रहा है, हमको विश्वास है कि मेरे वीडियो पर व्यू जाता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूँ कि वहाँ तक समझाने का जहाँ तक मुझे आता है, ठीक है ना। अब देखो
आगे बताते हैं यहाँ पर, कहता है कि अगर क्वेश्चन नहीं समझूंगा नहीं बनेगा भी नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। बस ऐसे बना लेता है, को किसी बच्चा को समझ में नहीं आता है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 90% बच्चा को समझ में आता है, रट के बस उतारा को भी रट के चले गया। कहता है दो संख्याओं के अंतर 180 है, मतलब वो वर्गों के अंतर है। तो वर्ग मान लिए, पहली छोटी संख्या मान लिए एक्स स्क्वायर, दूसरी हम वाई स्क्वायर, बड़ी संख्या को वाई स्क्वायर माने। अब समझो बात को। कहते हैं क्या, कहते हैं छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या का 8 गुना, ये बड़ी संख्या नहीं, ये छोटी संख्या का 8 गुना है, ठीक है ना। ये अब कहता है कि इसी दोनों का अंतर बोल रहा है। अरे तो दोनों का संख्या ज्ञात करा, आसान है। दोनों संख्या ज्ञात, इन दोनों का अंतर कितना है हम लिख देते हैं प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार, ठीक है ना। अब ये लग रहा है कैसे वाई स्क्वायर बने, हम बोले ये दोनों स्क्वायर वर्ग में है क्योंकि दोनों का वर्ग का अंतर बोल रहा है। डायरेक्ट मान लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब समझो बराबर कितना 180 है। अब यहाँ पर बोल रहा है ये जो एक्स स्क्वायर है ना, ये इसका 8 गुना ये है, तो इस वर्गों का नहीं, सिर्फ वो जो संख्या एक्स है ना उसके 8 गुना है। तो अब यहाँ पर मान लिया -8x, इधर करेंगे तो -180 होगा क्योंकि ये माइनस था तो अंतर था तो माइनस होगा। अगर योग का था तो यहाँ पर प्लस होता। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 180 को तोड़ते हैं हम कितना बार में, 2 से 90 बार में, फिर 2 से 45 बार में, फिर 3 से 15 बार में, फिर 3 से 5 बार में, ठीक है ना। अब देखो ये कितना 8 लाना है ना, तो क्या करेंगे, ये 3 × 5 = 15 और 2 × 4 = 12, नहीं आ रहा है। अब देखो क्या करेंगे, 2 × 4 = 12 हो गया ना, और 5 × 15 नहीं हो रहा है। अब क्या करेंगे, ये 5 × 2 = 10 = 30, 3 × 2 = 6, ये भी नहीं हो रहा है। ऐसा करो कि हो जाए, 3 × 6 = 18 और 5 × 10, सही बात है। अब आ रहा है एक्स स्क्वायर और -18x और +10x, तब ना आएगा ये 10x, तब ना आएगा ये -8x, क्योंकि ये -18 माने और +10 आया। देखो दो हम कैसे माने कि 5 दूना 10, ठीक है ना, और ये 2 दूना 3 दूना 6 = 18। 18 में अगर 10 को प्लस कर देंगे तो -8 आएगा और ये -180 तो वही रहने देंगे बराबर 0। एक्स कॉमन आ रहा है तो एक्स से ले लेते, कॉमन लेना मतलब भाग देना, और माइनस यहाँ पर 18 आ गया, ठीक है ना। अब यही प्लस कॉमन लेते 10 तो क्या आएगा, x -18 नहीं आएगा क्या, = 0। ये सेम आ रहा है तो क्या करेंगे, यही कॉमन ले लेंगे। बहुत सारे क्या करते हैं या बहुत बच्चा क्या करता है, इसको ले लेता है डायरेक्ट बोलता है ये एक 2 है तो 1 उतार लिया। ऐसा कभी मत करना, ठीक है ना, ये कोशिश भी मत करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। x - 18 = 0, तो x क्या होगा +18 मतलब 18 और x + 10 = 0 है, तो थोड़ा -10 है। अब एक चीज़ बताऊं, कभी भी दो संख्या है तो कोई भी है तो, लेकिन ये हम प्लस वाला नहीं लेंगे क्योंकि दो संख्या का योग बोल रहा है, छोटी संख्या और बड़ी संख्या और स्क्वायर हम किसी को लेते हैं। मान के चलो वर्ग होता है ना, वर्ग हम ये भी ले सकते थे, लेकिन वर्ग किसी का भी माइनस में आता ही नहीं है, हमेशा प्लस में आएगा, तो हम प्लस वाला ही लेंगे। 18 आया तो क्या होगा, हमको क्या निकालने बोला है पहले देख लो। कहता है कि दोनों संख्या ज्ञात करें, तो पहली संख्या तो x से निकल गया, क्या निकला, अतः पहली संख्या क्या निकला, संख्या बराबर क्या एक्स स्क्वायर माने थे ना, तो x है तो ये क्या हो गया, x बराबर क्या 18 हो गया। दूसरी संख्या ना, या बड़ी छोटी कुछ भी संख्या बराबर क्या बने, वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर बराबर 8x माने है, तो क्या करेंगे वाई स्क्वायर = यहाँ पर समझना है 8 × 18, तो क्या होगा वाई स्क्वायर बराबर 144 और वाई हो गया इधर अंडर रूट जाए अगर 144, तो y का निकलेगा 12 और ये हो गया 18। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इसको ध्यान से समझो और समझ के बनाओ। यहाँ पर 8x माने थे हम, तो आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर, हम वैसे समझाने का प्रयास किए थे क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखना था, यहाँ पर लिखना नहीं था, एक्स ही माने थे, लेकिन यहाँ पर करने के लिए हम किए, ठीक है ना। तो ये x हो गया तो 18 हो गया, दूसरा कहते हैं वाई स्क्वायर बराबर 8x है, तो इसको निकालने के लिए हम ये प्रयास किए, ये वाला स्थिति के, तब ये 12 निकल गया, ये था मेरा आंसर। आप देखो और वीडियो को पॉज करके उतारो। अब देखो क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, थोड़ा सा लिख लियो इसलिए कि समय ज़्यादा लग जाता है अगर ऐसे हम करते हैं, तो मैं समझा देता हूँ। कहता है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय करती है, मतलब दूरी कितना है 360 किलोमीटर, ठीक है, लिख दिए कोई दिक्कत नहीं है। आगे जो कहता है कि यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती, अगर मान के चलो जितना से चल रहा है हमको पता नहीं कितना है, तो अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा और चाल बढ़ा दिया जाता है, तो कहता है कि वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेता है। ऑफकोर्स अगर हम 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चला रहे हैं, अगर 80 से चलाने लगेंगे तो कम समय लगेगा, क्योंकि चाल बढ़ाएंगे तो समय कम ही लगेगा, कन्फर्म है। अगर हम 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चला रहे हैं, उसको हम 60 कर देंगे, जितना समय लगता था उसमें कम ही लगेगा, क्योंकि जब स्पीड बढ़ाते हैं तो समय घटता है और समय बढ़ता है कब, जब स्पीड कम करते हैं। इसका ये क्या होता है, देखो हम क्या बोले, समय बढ़ेगा कब, जब स्पीड को क्या करेंगे हम कम करेंगे,
और सॉरी समय कम लगेगा जब स्पीड को बढ़ाएंगे, जब स्पीड को घटाएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, समझ गए ना। अब कहते 1 घंटा कम समय लेती है तो रेलगाड़ी का चाल ज्ञात करना आसान है। पहले हम रेलगाड़ी का चाल मान लिया 100 किलोमीटर है और दूरी क्या है 360 किलोमीटर। तो पहला समय क्या किया हम 360 किलो बटे एक्स होगा, इसलिए हम बताते हैं। यहाँ पर 5 क्लास में है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 5 क्लास अगर निकाल के देखोगे, हमको पता है कि वीडियो जो देख रहे हो ना तुम लोग क्लास 10th में डायरेक्ट पढ़ रहे हो, हमको भरोसा है 90% बच्चा ऐसे ही करता है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि समय बराबर होता है, समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। जब मैं पढ़ाऊँगा तब तक मैं लिखाऊँगा दूरी बटे चाल। अब चाल को लिखेंगे तो दूरी बटे समय क्या होगा, दूरी बटे समय, ठीक है ना। और बताता हूँ, और दूरी बराबर होता है समय गुना चाल। लिख लो ये सवाल, मैं बार बोल रहा हूँ, दूरी निकालने के लिए समय गुना चाल होता है, समय गुना चाल। मुझे भरोसा है कि आप लोग भूल जाओगे, लिख लो, मैं बार बार बोल रहा हूँ लिख लो, नहीं तो सिर्फ एक हिसाब नहीं दोस्त, आगे भी जा करके इसका यूज है। और नहीं होगा ना तो बच्चे के सामने सर झुकाना पड़ेगा, भाई मुझे याद ही नहीं, ये नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट है, लिख लो, ठीक है ना। आगे मैं बताता हूँ। अब कहता है कि अब इसका पहला समय निकालेंगे तो दूरी बटे चाल होता है, दूरी ये है चाल ये है, पहला समय निकल गया। अब कहता है उसी चाल को अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाता है, अगर मान के चलो एक्स माने तो बढ़ाएंगे तो प्लस करेंगे, घटाएंगे तो माइनस करेंगे, तो बढ़ा दिए तो दूसरा समय क्या हो जाएगा 360 बटे इतना, क्योंकि चाल अलग हो गया। अब एक चीज़ बताओ, आप ही लोग बताओ या तुम ही लोग बताओ कि जब हम ये दूरी को जब स्पीड को बढ़ाए तो समय कम लगेगा ज़्यादा लगेगा, जब दूरी को बढ़ाएंगे तो समय कम लगेगा, क्योंकि 60 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहे थे, जितना समय लगता था उससे कई गुना कम समय लगेगा जब हम 80 किलोमीटर प्रति घंटा चलाएंगे, क्योंकि हम चाल को बढ़ाते हैं तो समय कम लगता है, और समय जब बढ़ता है तो चाल धीरे हो जाता है, कम हो जाता है। याद रखना, हम इसको क्या करेंगे, इसमें ज़्यादा समय लग रहा है दोस्त, क्योंकि चाल कम है, इसमें बढ़ा दिया चाल तो इसमें कम समय लग रहा है, इसका मतलब कि ज़्यादा समय किसमें लग रहा है, इसमें। तो ये ना ज़्यादा लगे 1 घंटा, तो इसमें से इसको घटाएंगे समय को, तब ना 1 घंटा होगा बराबर। अब देखो, अब क्या करेंगे कि 360 बटे एक्स माइनस 360 बटे एक्स प्लस 5 बराबर 1। यही बोलते हैं 1 घंटा समय ज़्यादा लेती है, मतलब कि चाल बढ़ा दिए तो 1 घंटा कम समय लिए, ये 1 घंटा से ज़्यादा लिया, तो मान के चलो ये 1 घंटा ज़्यादा लिया तो इसमें से इसको घटाएंगे तभी ना 1 होगा। अगर ये बोलता है यहाँ पर 2 घंटा समय ज़्यादा हो लिया है तो इसमें से इसको घटाए 2 घंटा समय लिया ज़्यादा। अगर 10 घंटा बोलता है 10 घंटा हो जाता। अब इसको सॉल्व करेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक सवाल बताते बताते मेरा इतना समय हो जाता है, मैं बता नहीं सकता हूँ। रोज़ चाहता हूँ ये एक्सरसाइज खत्म कर दे, मैं कर भी नहीं सकता हूँ कि डायरेक्ट समझा करके मजा नहीं। दोनों कैल्शियम लेंगे तो क्या होगा, जो कैल्शियम लेने के लिए क्या करना पड़ता है, दोनों को गुणा करना पड़ता है। अब रूल क्या है, अब इसमें से भाग देंगे तो ये कट जाएगा तो ये बचेगा, तो x प्लस 5 और गुना क्या होगा 360, कोई दिक्कत। अब माइनस, यहाँ माइनस पर ध्यान देना है, ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो। अब ये कट जाएगा तो क्या बचेगा x 360x, ठीक है ना, बराबर 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, गुना करेंगे तो 360x और प्लस ये गुना करेंगे 0 और 6 पंचे 30 करो 0 और 5 15 और 3 18, ठीक है ना। अब ये माइनस 360x बटे इसको गुना कर दो एक्स स्क्वायर और प्लस 5x इक्वल टू 1 बटे 1, कुछ नहीं तो 1। अब ये माइनस में प्लस में कट गया। अब यहाँ पर सॉल्व करते हो, ठीक है ना। यह क्या है 1800 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है ना, इक्वल टू 1/1, ठीक है ना। अब गुना करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि कोना कोनी गुना जिसको बोला जाता है हम लोग बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, एक्स 1800, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x और इधर आएंगे तो माइनस 1800 बराबर 0। मैं बार बार प्रयास करता हूँ, आप लोगों को तो पढ़ाने का तो प्रयास नहीं कर सकता, सिखाने का जरूर प्रयास कर सकता हूँ, बस इतना याद रख लो। अब 1800 को तोड़ते हैं, ठीक है ना। मैं बता देता हूँ दोस्त, कोई एडिटिंग नहीं, मैं जो जानता हूँ वही प्रयास करता हूँ बताने का, और मुझे किसी का डर भी नहीं है। मैं जो जानता हूँ मैं स्वतंत्र हूँ, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो 2 से कटेगा 900 बार में, अब 2 से कटेगा कितना बार में 450 बार में, ठीक है ना। अब देखो 2 से कटेगा कितना बार में बताओ तो, 2 और ये 25 बार में ना रे, 2 से 25 बार में। अब ये 3 से कटेगा ना, 3 से कटेगा तो 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15, 75 बार में। 3 से कटेगा 25 बार में, फिर 5 से कटेगा 5 बार में। निकालना क्या, 5 निकालना है ना। अब करो क्या करोगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 5 40, 3 3 9, 5 45, ठीक है। अब हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 45x कर देते हैं और माइनस 40x, तो 5 ना बचेगा, 45 से माइनस 40x, ठीक है ना, और माइनस 1800 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे एक्स को कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 45 हो जाएगा, और यहाँ माइनस 40 कॉमन लेंगे दोस्त, यहाँ पर एक्स बचेगा प्लस माइनस में प्लस हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस प्लस माइनस प्लस। अब ये करेंगे तो 45 ही आएगा, ठीक है ना, इक्वल टू 0। ये कॉमन ले लेते हैं एक्स प्लस 45 और
और क्या हो जाएगा x माइनस 40, ठीक है, इक्वल टू 0। हम डायरेक्ट कर ले x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस 45 और यहाँ पर x बराबर क्या होगा प्लस 40, ठीक है ना। अब एक चीज़ बताओ, क्या हम माने चाल ना कभी ज़िंदगी में माइनस में होगा क्या? कभी नहीं होगा। आपको खुद समझ के देख लो कि कभी होगा ही नहीं, क्योंकि माइनस में बोलेगा कि माइनस 45 किलोमीटर चाल से चल रहा है, ये कभी नहीं हो सकता। अब निकालने के लिए क्या बोला वो समझो। कहता है कि रेलगाड़ी का चाल ज्ञात करें, तो हम लिख देंगे यही चाल होगा मेरा, लिखेंगे अतः रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल x माने ना x किलोमीटर पर आवर, तो x बराबर क्या निकला 40 किलोमीटर पर आवर। दोस्त आंसर सही होना चाहिए, समझ गया ना। चलो इसको वीडियो पॉज करो, उसके बाद उतार लो अच्छा से, ठीक है। अब ध्यान दो क्या कहता है, ध्यान से समझो। कहते हैं कि ये कहते 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को भरने में 9.3/8 मतलब कि 9.3/8 घंटों में भर सकते हैं। मतलब दोनों को मिला के, एक तो बड़ा वाला पाइप है मतलब मोटा वाला, एक और पतला वाला, तो दोनों को अगर मिला के भरते हैं ना, कोई हौज ना पता नहीं कौन हौज है, तो उसमें लगता है 9.3/8 समय लगता है। कि बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लगता है। ये तो ऑफकोर्स बात है, अगर बड़ा वाला नल होगा, बड़ा मुँह वाला, तो उसको कम लगेगा ही, और छोटा वाला तो ज़्यादा लगेगा। ये तो ऑफकोर्स ये तो जानने वाली बात है कि प्रत्येक द्वारा अलग से हौज में भरने में लगा समय। तो अलग अलग ये कितने में भरेगा, आसान है। पहले समझो हम क्या बोले। कहते हैं कि कम व्यास वाला से हौज को भरने में लगा समय x माने, मान के चलो कम वाला ये पतला वाला पाइप से भरते हैं ना, मान के चलो 50 घंटा लगता है। तो बताओ कि दूसरे वाला बोला है बड़ा वाला कम लगेगा, क्योंकि बड़ा वाला हौज तो मोटा होगा, उससे कम ही लगेगा। तो कितना घंटा 10 घंटा, तो हम घटा दिए, क्योंकि ये तो 50 घंटा पता नहीं था, तो इसको x माने तो x माइनस 10 कर दिए। ये अगर हम बड़े वाले को मान लेते तो इसमें प्लस होता है, क्योंकि बड़े वाले में समय कम लगता है, x ही मान लिए, तो दूसरे वाले को जो समय लगता है वो प्लस होकर करते, क्योंकि छोटा वाला होता, छोटा वाला ज़्यादा समय लेता। उल्टा बात है, पहले समझो मेरे बात को, क्या बोल रहा हूँ। मान के चलो मोटा वाला पाइप कोई भी हौज को भरेगा तो ज़्यादा समय लेगा कि कम समय लेगा, कम समय लेगा। अगर ये छोटा वाला लगाएगा तो ज़्यादा समय लेगा। तो हम क्या बोले, हम कम वाले को ही मान लिए, छोटा वाला को मान लिए, तो छोटा वाला ने एक समय किया तो उससे कम ही लगेगा ना बड़ा वाले को, तो माइनस किए हम। अगर इसको मानते इसमें प्लस करते। अब क्या होता है, दोनों का मिला करके कितना भरता है, देखो तो ये 9.3/8। और एक चीज़ याद रखना, बोलो क्या, ध्यान से समझो कि ये ना अगर इस तरह से सवाल आएगा ना, इसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, मतलब उल्टा देते हैं, क्योंकि ये समय वाला अभी और आएगा, हम पिछले पढ़ाएंगे 3.6 में, ठीक है ना। उसमें भी जब भी ये काम करने वाला आ गया, जैसे कुआं खोदने वाला आ जाए, पानी भरने वाला आ जाए, बड़े और छोटे में, तो इसको हम कुछ नहीं दिमाग लगाओ, सीधा पलटा दो। उसको क्या कर दो, सबको पलटा दो। अब पलटाते हैं उसके करते हैं, जैसे इसको पलटाएंगे, निकाल लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, ठीक है ना, अनुसार। तो क्या होगा कि 1/x हो जाएगा, इसमें जोड़ते हैं 1/x माइनस 10 इक्वल टू, इसको पलटाएंगे क्या है 9.3/8। इसको हम तोड़ेंगे, तो इसको तोड़ेंगे तो 8 9 72 3 75 75/8। तो इसको पलटाएंगे तो क्या होगा 8/75 ये होगा ना, होगा ये है ना 9.3/8, तो 8 9 72 3 75। तो इसको पलटा दें 75। अब इसको एलसीएम लेते हैं, ठीक है ना। तो x और x माइनस 10, अब क्या करेंगे, ये कट जाएगा तो x माइनस 10 बचेगा, प्लस ये कट जाएगा तो सिर्फ x बचेगा, ठीक है ना, इक्वल टू 8/75। अब देखो ये x, तो x 2x हो गया और माइनस 10/x² और माइनस 10x होगा ना, इक्वल टू 8/75। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड तो है। देखो अब ये गुना करेंगे तो 8x² आ जाएगा माइनस 80x बराबर, ये दोनों करेंगे तो 150x माइनस 750, ये हो गया। अब क्या करेंगे 8x² माइनस 80x हुआ ना, और इसको लाएंगे इधर माइनस 50 150x और इधर प्लस में 750x 750 बराबर 0। तो हम इसी को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो 8x², अब माइनस में ये जुड़ जाएगा, कितना होगा, ये माइनस में ही है, दोनों माइनस में ही होगा, तो क्या हो जाएगा देखो तो, मतलब कि 80 और 150 और 80, तो 0 8 5 13 3 230 लिखेंगे, 230 माइनस में ही x और ये प्लस है प्लस 750 बराबर 0। देखो कॉमन आ रहा है क्या, कॉमन कुछ आ रहा है क्या, देखो तो 4 से कट रहा है क्या, 2 से तो वैसे कटेगा, 2 से पहले ले लेते हैं। तो ये 4x² और ये माइनस क्या होगा 115 ना रे x, और ये प्लस ये कटाएंगे 3, ये 7 बार में और 15 375 बार में, ये होगा ना 3 दूना 6, 1 बचा 15 या 7 दूना 14, 1 या 15 हाँ बराबर 0। अब देखो तो ये तो उधर चले जाएगा तो खत्म हो जाएगा, ये 0 ही हो जाएगा। अब फिर से आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना, अब नहीं आ रहा है।
अब नहीं आ रहा, अब 375 को तोड़ देते हैं, ठीक है ना। 375 को तोड़ो इधर, 375 को अगर तोड़ेंगे हम तो कितना वैसे 7 3 10 15 3 से कट रहा है, 3 से एक बार में 3 दूना 6 और ये 3 बचे 15, फिर 3 से कट रहा है क्या, 5 2 7 1 8 नहीं कट रहा है, 5 से कट रहा है, 5 से कटाएंगे तो 5 दूना 10 और 5 25, फिर से कटाएंगे 5 बार में 25 बार में। अब देखो तो ये आ रहा है क्या, ओह सॉरी, इसको तो गुना करना था, इसमें ना गलत ही हो जाएगा, क्योंकि इसको और इसको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को, क्योंकि उसमें था नहीं तो नहीं करते थे। 375 गुना 4 करो, ठीक है ना, 5 चौके 20 और ये 7 चौक 28 और 2 30 करो 0, हासिल कितना रहा 3 और 4 तिया 12 3 1500, नहीं 1500 ही आ रहा ना, 4 तिया 12 3 1500, ठीक है ना। अब देखो 1500, अब तोड़ो 2 से कितना बार में 750 बार में, 7 दूना 14 15, हाँ 2 से फिर कटेगा कितना बार में, 3 दूना 6 और ये 7 दूना 14 और 5 दूना 10, ये आया। अब 2 से कटेगा नहीं, ये 3 से कटेगा, 3 का 3 है, 3 6 3 5 15, फिर 5 से कटेगा कितने बार में 25 बार में, फिर 5 से 5 बार में कितना लाना है 115x, नहीं रहे। अब देखो क्या करेंगे, 2 दूना 4 और 5 है 25, 25 चौके 100 और 5 तिया 15, हाँ डायरेक्ट कर देंगे जोड़ करके, एक्स स्क्वायर और माइनस 100x और प्लस ये माइनस 15x, तब ना 115 होगा, माइनस 15x प्लस 375, ठीक है, इक्वल टू 0। तो 4x कॉमन आ रहा है इसमें, तो क्या होगा x बचेगा, अब माइनस इसमें 4 से भाग देंगे 25 और x तो ख़त्म, और माइनस ये 15 कॉमन आ रहा है तो क्या होगा, x ही बचेगा और माइनस यहाँ पर 25 बच जाएगा, इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, x माइनस 25 हम ले लेते हैं कॉमन, और तो क्या होता है 4x और माइनस 15 बराबर 0, तो हम इसको करेंगे तो प्लस 25 आ जाएगा, और ये तो x पर क्या होगा 15/4, ये कभी संभव ही नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि अब हम ऐसे देख सकते हैं कि हम छोटे वाले का मन है ना, करेंगे तो 15, ये अगर करेंगे तो ये क्या होगा कि 15 चौके, ये अगर भाग देंगे 4 चौके 16, नहीं मतलब 4 तिया 12, 3 ही आ रहा है, और हमेशा देखो इससे घटाएंगे से, इससे हमेशा ज़्यादा होना चाहिए 10 से, तब ना हम इसको लेंगे, इससे ये तो कम ही हो जा रहा है 3, ये तो लेंगे ही नहीं। अगर 3 घंटा ये हो रहा है और 10 घंटा कम ही लग रहा है तो कभी होगा, ये संभव है क्या, नहीं तो ये लेना है, तो हम क्या करेंगे, ये संभव नहीं है, असंभव है, ये क्या असंभव, तो हम क्या करेंगे, ये अतः मतलब कि ये कम व्यास वाला का समय, तो क्या होगा, x माने तो x कितना आ गया 25, और दूसरा बड़े वाले का व्यास का, तो क्या होगा x माइनस 10 माने है ना, x माइनस 10 तो 25 माइनस 10 बराबर 15 हो जाएगा, ये 15 घंटा, ये 25 घंटा, यही होगा आंसर, ठीक है ना। कोई दिक्कत, इसको सॉल्व करो अच्छा से, वीडियो पॉज करके उतार सकते।